सीतापुर गांव में राधा नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और सबसे घुल मिल के रहने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों से उसका बर्ताव बहुत ही अजीब हो चुका था। सब कहते थे कि उसे किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। इस वजह से सब गांव वाले उससे दूरी बनाकर रहने लगे थे। राजू के कॉलेज के दो दोस्त राजू से मिलने उसके गांव आते हैं। वो दोनों हमेशा लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं। वो राजू से कहते हैं, अरे राजू, हम तुम्हारे गांव आए हैं, तो गांव में हमें घुमाओ ना। और उसका दूसरा दोस्त जिसका नाम बंटी होता है वो कहता है, हाँ हाँ चलो, देखे तो तुम्हारे गांव में क्या क्या देखने लायक है। हाँ चलो, मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाता हूँ। तीनों गांव घूमने लगते हैं। तभी राधा वहाँ से जा रही होती है। मनोज की नजर राधा पर पड़ती है। वो राजू से कहता है, अरे राजू, तुम्हारे गांव में इतनी सुंदर लड़की, ये कौन है? इससे तो मुलाकात करनी ही पड़ेगी। तब राजू कहता है, नहीं नहीं, इस लड़की के पीछे मत पड़ना, सब कहते हैं इस पर चुड़ैल का साया है। बंटी कहता है, क्या कुछ भी कह रहे हो तुम राजू, उसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। कहीं तुम्हारी नजर तो नहीं है उस पर? राजू कहता है, अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो सच ही तुमको बता रहा हूँ। जो लोगों ने मुझे बताया है मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मुझे तो दोस्ती करनी है इस लड़की से, तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? नहीं नहीं, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता, कहीं उस चुड़ैल ने कुछ कर दिया तो? ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। बंटी, मैं सोच रहा हूँ कि उस लड़की को जंगल में मिलने के लिए बुलाऊं। लेकिन वो आएगी क्या? तुम एक काम करो, तुम उसे जाकर बताओ कि जंगल में शेर उसके पिता को पकड़कर गुफा में ले गया है, वो जरूर आएगी। फिर बंटी राधा से मिलकर उसे बताता है कि उसके पिता को शेर ले गया है। वो राधा को अपने साथ जंगल में चलने को कहता है। राधा उसके साथ जंगल में पहुंचती है और गुफा में चली जाती है, लेकिन उसे वहां ना शेर दिखता है और ना उसके पिता। वहां सिर्फ मनोज खड़ा होता है। तब राधा कहती है, कौन हो तुम और मेरे पिताजी कहाँ हैं? इस लड़के ने मुझे कहा था कि मेरे पिताजी को शेर ने पकड़ा है। राधा की बात पर मनोज कहता है, मैंने उसे कहा था कि ऐसा बोलकर तुम्हें यहाँ लाने के लिए। तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हें देखते ही मेरा दिल तुम पर आ गया। मनोज की बात पर राधा डरते डरते कहती, दूर रहो मुझसे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मनोज राधा का हाथ पकड़ लेता है। राधा चुड़ैल के रूप में आती है और मनोज और बंटी को मार डालती है। वो गुफा से बाहर निकलकर राजू को ढूंढने लगती है। इधर राजू अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है कि उसे रास्ते में राधा के पिताजी मिलते हैं और पिताजी कहते हैं, अरे राजू, तुमने राधा को कहीं देखा है क्या? बहुत देर से निकली है, अभी तक घर पे नहीं आई। तब राजू कहता है, मैं भी अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ, वो भी काफी देर हो गए निकले थे, अभी तक घर नहीं आए। कहीं राधा ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? क्या बोल रहे हो राजू? चाचा जी, मेरे दोस्त राधा के पीछे पड़े थे, इसलिए मुझे लग रहा है कि राधा को पकड़े हुए चुड़ैल ने उसे कुछ किया होगा। पता नहीं कब तक ये चुड़ैल का साया मेरी बेटी पर रहेगा। मेरी पहचान के एक तांत्रिक बाबा हैं, उनके पास चलते हैं हम, वो जरूर कुछ उपाय हमें बताएंगे। और राजू कहता है, बाबा, ये रामू चाचा है, इनकी बेटी को चुड़ैल ने पकड़ लिया है, आप ही कुछ उपाय कीजिए ना। तभी तांत्रिक बाबा राधा के पिताजी से कहते हैं, ऐसे ही कोई चुड़ैल किसी को नहीं पकड़ती, तुमने भी कभी किसी को बिना वजह तकलीफ तो दी होगी। तब राधा के पिताजी कहते हैं, जी, मैंने जानबूझकर तो किसी को तकलीफ नहीं दी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले जंगल में शिकार करने के लिए गया था। गलती से मेरे हाथों एक लड़की की मौत हो गई। जंगल में कोई और नहीं था, इसलिए बात मैंने किसी को पता नहीं चलने दी। फिर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और वो बात मैं भूल गया। बाबूजी की बात पर तांत्रिक कहते हैं, मतलब वही लड़की चुड़ैल बनकर तुम्हारा बदला ले रही है, लेकिन वो तुम्हें कुछ करे बगैर तुम्हारी बेटी को परेशान कर रही है। जब तक तुम खुद अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं कर लोगे, वो चुड़ैल तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेगी। दिन ब दिन वो बहुत खतरनाक हो जाएगी। ये सब सुनकर राधा के पिताजी और राजू सन्न हो जाते हैं और गांव वापस आते हैं। और राजू कहता है, चाचा जी, हम कोई और इलाज करते हैं ना?
तब राधा के पिताजी कहते हैं, नहीं राजू, तुमने सुना ना बाबा ने क्या कहा? मुझे मेरी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान देनी ही पड़ेगी। मेरे मरने के बाद तुम राधा का ख्याल रखना। तभी एक गांव वाला उनके पास आता है और गांव वाला कहता है, अरे राजू, राधा चुड़ैल बन गई है और तुम्हें ढूंढ रही है। वो गांव वालों को तुम्हारे बारे में पूछ रही है, बहुत गुस्से में है। तुम चलो जल्दी यहाँ से। सब वहां जाकर देखते हैं तो चुड़ैल बनी राधा ने एक आदमी को हवा में उठाया होता है। राजू राधा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। राधा उस आदमी को छोड़कर राजू को पकड़ लेती है। वो राजू को मारने वाली होती है। ये सब देखकर राधा के पिताजी भागकर पास वाले कुएं के पास जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। वो परलोक सिधारते ही राधा को पकड़ने वाली चुड़ैल के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। बाड़मेर गांव के रास्ते में एक शमशान पड़ता था। उस शमशान में एक चुड़ैल रहती थी जिसे नाचना और नचाना बहुत पसंद था, इसलिए कोई भी उस रास्ते से देर रात में आता जाता नहीं था। एक रात 3 लड़के अपनी गाड़ी से उस रास्ते से जा रहे थे। उनकी गाड़ी शमशान के आगे आके रुकती है और चुड़ैल शमशान से बाहर आती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जल्दी चलो, इस रास्ते पर देर रात को जाना ठीक नहीं है। अब चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। हाँ, आज हो गई देर, अब क्या कर सकते हैं। बातें छोड़ो, वो देखो चुड़ैल गाड़ी के सामने आ खड़ी है। आओ गाड़ी से बाहर। तीनों लड़के गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। जानते नहीं, ये मेरा इलाका है और रात को मेरे इलाके से गुजरना हो तो मुझे खुश करना पड़ता है और मेरी खुशी नाचने में है। हाँ पता है, अब क्या करना है हमें? क्या करना है क्या पूछ रहे हो? गाना लगाओ और मेरे साथ नाचना शुरू करो। जब तक मेरा मन संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक नाचना है तुम सबको। फिर एक लड़का गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से गाना लगाता है और तीनों लड़के चुड़ैल के साथ नाचने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो लड़के थक जाते हैं। अब बहुत थक गया हूँ और नहीं नाच सकता। ऐसे कैसे नहीं नाच सकता? मेरा मन भरने तक तो नाचना ही पड़ेगा तुम्हें। माफ कर दो हमें, हम और नहीं नाच सकते। ठीक है, नहीं नाच सकते हो तो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हारी सजा है मौत। चुड़ैल उन तीनों लड़कों को मार डालती है। कुछ दिनों के बाद एक हलवाई अपनी बाइक पर उसी रास्ते से गांव जा रहा होता है। बहुत रात हो चुकी होती है। शमशान के सामने आते ही उसकी बाइक रुक जाती है और चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? मैं अपने गांव बाड़मेर जा रहा हूँ। मैं पास के गांव में एक शादी में मिठाई बनाने के लिए गया था। आते वक्त मेरी बाइक रास्ते में बंद हो गई, इसलिए देर हो गई। मिठाई बनाने गए थे? हलवाई लगते हो। वो सब तो ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से जाना है तो मेरे साथ नाचना होगा। पता है ना, मैं नाचने वाली चुड़ैल हूँ। हाँ पता है। हलवाई अपने मोबाइल पर गाना लगाता है और चुड़ैल नाचने लगती है। तुम भी नाचो या मैं ही नाचती रहूंगी? हाँ नहीं नहीं, मैं भी नाचता हूँ। हलवाई नाचने लगता है, लेकिन दिन भर काम करने की वजह से पहले से ही थका हुआ होता है। ज्यादा देर नाच नहीं पाता और नाचना बंद कर देता है। क्या हुआ? नाच क्यों नहीं रहे? मैं दिन भर काम करके थक गया हूँ, अब मुझसे नाचा नहीं जाता। वो सब मैं नहीं जानती। जब तक मेरा मन संतुष्ट नहीं होता तुम्हें मेरे साथ नाचना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हलवाई होशियार था, थोड़ा सोच के बोलता है। ठीक है, मैं नाचूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उस सवाल का सही जवाब दिया तो तुम जितनी देर कहोगी मैं उतनी देर तक नाचूंगा। अगर नहीं नाचा तो तुम मुझे मार डालना, लेकिन अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो तुम ये जगह हमेशा के लिए छोड़ के चली जाना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। हलवाई के पास एक बड़ी छलनी होती है। वो छलनी हलवाई चुड़ैल के चेहरे के सामने धरता है। अब तुम इस छलनी में देखो और बताओ कि मैं तुम्हें इस छलनी के किस छेद से देख रहा हूँ। चुड़ैल उस छलनी में देखती है,
लेकिन उसे समझ नहीं आता कि हलवाई उसे किस छेद से दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? जवाब दो, नहीं तो वादे के मुताबिक यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल एक बार फिर देखती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि हलवाई उसे सभी छेदों से दिख रहा है। उसे कोई जवाब नहीं सूझता और वो वहां से गायब हो जाती है। हलवाई अपनी होशियारी और सूझबूझ से बच जाता है और शांति से अपनी गांव की ओर निकल जाता है।